हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्री मिडाइवल पीरियड के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्री मिडाइवल पीरियड जो है ये आपके 650 से 1206 जो टाइम पीरियड है एडी का, 650 टू 1206 एडी जो है ना, ये प्री मिडाइवल पीरियड का एरा है, ये टाइम पीरियड है। इसको आप ध्यान रखेंगे और इसी के बीच क्या क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थे वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, प्री मिडाइवल पीरियड 650 एडी से स्टार्ट होता है और 1206 तक चलता है। इसके बीच में क्या क्या होता है चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वीराज जो 3 था, जिसको आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, यहाँ से आप कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला जो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था फ्रेंड्स, ये 1191 एडी में हुआ था। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था, इसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, राइट। और जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था या सेकेंड तराइन का युद्ध 1192 में ही हुआ था, ठीक है। तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने वापस पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और सेकेंड बैटल में क्या हुआ था कि ये पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे, जो कि एक राजपूत किंग थे। तो इनके हारने के बाद क्या हुआ था कि अब जो दिल्ली है वो मोहम्मद गौरी के अंदर आ चुका था। द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल टू मोहम्मद गौरी, राइट। अब 1192 के बाद दिल्ली मोहम्मद गौरी के कब्जे में आ जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है एक आपका मुगल शासन, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे बोला कि मोहम्मद गौरी ये पृथ्वीराज चौहान को सूर्यवंशी डायनेस्टी का बोला गया है या सूर्यवंशी बोला गया है, सन ऑफ सन, ठीक है। तो ये कौन से एपिक जो है उसके अनुसार बोला गया था, ये हामिर एपिक है फ्रेंड्स, हामिर ग्रंथ है। इसके अनुसार हमें पता चलता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो सूर्यवंशी थे या सन ऑफ सन, ठीक है। और यहाँ पे और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एक तो वसुदेव और गुवक, ये जो था ये इनिशियल किंग था किसके, चौहान डायनेस्टी के, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। वसुदेव एंड गुवक जो था इनिशियल किंग था किसके, इसी चौहान डायनेस्टी के, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक बात और कि हामिर रासो करके जो है ना एक बुक लिखी गई है, इसको सारंग देव ने लिखा है, सारंग देव, राइट। तो हामिर रासो की रचना किसने किया, सारंग देव, इसको ध्यान रखेंगे, राइट। और ऑफ कोर्स इस बुक में किसके बारे में लिखा हुआ, तो चौहान डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो अनंगपाल तोमर था, जो अनंगपाल तोमर था वो फ्यूडिटरी था किसके, सामंत था। किसका सामंत था फ्रेंड्स, सामंत, राइट। किसका था, गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी था फ्रेंड्स, उसके सामंत थे कौन, अनंगपाल तोमर। और इसने दिल्ली का नामक शहर का स्थापना किया था, दिल्ली का नामक शहर को बसाया था। ही फाउंडेड दिल्ली का सिटी, जो कि अभी मॉडर्न नेम इसका क्या हो गया, दिल्ली हो गया, जिसे आप अब न्यू दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो ये 736 एडी में दिल्ली का नामक शहर को बसाता है, राइट। तो 736 ईस्वी में दिल्ली का नामक शहर का स्थापना होता है, इसको आप ध्यान रखें, अनंगपाल तोमर के द्वारा। तो गोपाल जो फ्रेंड्स नेक्स्ट याद रखेंगे वो गोपाल डायनेस्टी। ये सब प्री मिडिवल जो पीरियड है फ्रेंड्स उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ 650 से 1206 एडी में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक करें, आप अपने कमेंट्स जरूर करें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, गोपाल जो है ये पाल डायनेस्टी को फाउंड किया था, इनकी स्थापना की थी गोपाल के द्वारा, पाल डायनेस्टी को स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसने नालंदा में मोनेस्ट्री का निर्माण करवाया था, किसने, गोपाल ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो इसको किसने स्थापित किया था, नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कुमारगुप्त, ठीक है। बट जो मोनेस्ट्री बनाया गया था नालंदा में वो गोपाल के द्वारा बनाया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपके धर्मपाल जो था वो बुद्धिस्ट था, इसको आप ध्यान रखेंगे। सो धर्मपाल वॉज
बुद्धिस्ट ऑफ पाला डायनेस्टी, ये पाल डायनेस्टी के किंग थे धर्मपाल। और इसने फ्रेंड्स परम की उपाधि जो है ना ये धारण किया था। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, उनके ही इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है, कि उन्होंने परम की उपाधि धारण की थी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पाला रूलर होल्ड द टाइटल ऑफ परम, तो धर्मपाल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये धर्म और परम, ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद रख लीजिए आप, धर्म और परम। तो धर्म जो धर्मपाल था फ्रेंड्स, उसने परम की उपाधि धारण किया था, इसको ध्यान रखेंगे। और इसने विक्रमशिला और सोमापुर को स्थापित किया था। सो ही फाउंडेड विक्रमशिला एंड सोमापुर। सोमापुर को पहाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बख्तियार खिलजी, आपको पता होगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नालंदा यूनिवर्सिटी था उसको भी डिमोलिश किया था, और इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी डिमोलिश किया था। कब? 1193 से लेके 1203 ईस्वी में, ठीक है, बख्तियार खिलजी, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो बख्तियार खिलजी डिमोलिस्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो नालंदा यूनिवर्सिटी को भी आप ध्यान रखेंगे। और ये टाइम ड्यूरेशन याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1193 टू 1203। बख्तियार खिलजी डिमोलिस्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सो रिमेंबर दिस। पाला किंग जो फ्रेंड्स देवपाल था, देवपाल वो परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। तो धर्मपाल परम के नाम से जाना जाता है, और देवपाला को परम सौगात के नाम से जाना जाता है। इसने परम सौगात की टाइटल होल्ड किया था। और इसने फ्रेंड्स 5 गांव को डोनेट किया था, किसके रिक्वेस्ट पे? तो एक जावा का किंग था बलपुत्र देव। बलपुत्र देव, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑलरेडी पूछा गया है, आपके कई एग्जाम में पूछे गए हैं, पीसीएस में और यूपीएससी में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, राइट। बलपुत्र देव ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी, शैलेंद्र डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था, जावा का किंग बलपुत्र देव। इसके रिक्वेस्ट पे देवपाल ने 5 गांव को डोनेट किया था, जिससे क्या बना था? बुद्धिस्ट बिहार बना था। बुद्धिस्ट बिहार नालंदा में बनाया गया था, जो क्योंकि जो बुद्ध के फॉलोवर बिहार आते थे तो उनके रुकने के लिए कोई जगह तो चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने ये बुद्धिस्ट विहार का निर्माण करवाया था, इसको ध्यान रखेंगे आप। और नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जो गहरवाल डायनेस्टी था उसका जयचंद्र गहरवाल या राठौर भी टाइटल लगाते थे, ये राजपूत किंग थे फ्रेंड्स, इनको ध्यान रखेंगे। इनके टाइम पीरियड को आप ध्यान रखेंगे, ये 1169 से 1194 एडी के बीच शासन किया था। तो इस टाइम पीरियड को याद रखने से भी आपको क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प होगा, आपको मदद मिलेगी, राइट। तो ही वॉज राजपूत रूलर एंड ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी और एंड किल्ड बाय ही वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। जो जयचंद्र गहरवाल था फ्रेंड्स, इसको मोहम्मद गौरी के द्वारा हरा दिया गया था और उसके द्वारा ही इसको मार दिया गया था। ही वॉज किल्ड बाय मोहम्मद गौरी। और ये बैटल का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो चंदावार जो था ये बैटल का नाम था। तो बैटल ऑफ चंदावार भी पूछ सकता है। किसके किसके बीच हुआ था? तो जयचंद्र गहरवाल या राठौर और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद्र राठौर को मोहम्मद गौरी के द्वारा हरा दिया गया था, राइट। तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये कब हुआ था चंदावार का वॉर? ये 1194 में हुआ था, 1194 एडी में हुआ था। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। कुमारा देवी फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो कि क्वीन था एक गहरवाल डायनेस्टी के किंग का, जिसका नाम था गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र गहरवाल के जो है ना क्वीन थी कुमारा देवी, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट को फॉलो करती थी, बुद्धिस्ट रिलीजन, शी वॉज अ बुद्धिस्ट फॉलोवर। और इसने एक कंस्ट्रक्ट करवाया था धर्म चक्र जैन विहार, कहाँ पे? सारनाथ में। तो सारनाथ में धर्म चक्र जैन विहार किसने स्थापित करवाया और हु फाउंडेड? तो सी वॉज कुमारा देवी, क्वीन ऑफ गहरवाल डायनेस्टी, गोविंद चंद्र। इसको ध्यान रखेंगे, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही फ्रेंड्स बीच से पिक किए जाते हैं और आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लास्ट रूलर जो था फ्रेंड्स गहरवाल डायनेस्टी का, वो जयचंद्र था। तो हु वॉज लास्ट रूलर ऑफ गहरवाल डायनेस्टी? सो रिमेंबर जयचंद्र, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चंद्रबल दाई जो फ्रेंड्स मैंने बताया था, पृथ्वीराज राजसो और परमल राजसो, ये 2 बुक आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज रासो और परमल रासो। ये दोनों बुक को किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रबल दाई। कई एग्जाम में फ्रेंड्स, आप चाहे एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराज रासो, परमल रासो, रिमेंबर दिस।
आल्हा खंड जो था फ्रेंड्स वो याज्ञनिक के द्वारा लिखा गया था, इसको याद रखेंगे आप। जिजक भूति जो था फ्रेंड्स वो एंशियंट नाम था किसका, बुंदेलखंड का, ठीक है। तो मॉडर्न नेम है बुंदेलखंड और एंशियंट नाम बुंदेलखंड का ही जिजक भूति है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीएससी में पूछे हुए हैं, जिजक भुक्ति, राइट। सो यूपीएससी प्रीलिम्स रिमेंबर दिस पॉइंट। जिजक भुक्ति किसका पुराना नाम है, एंशियंट नेम है बुंदेलखंड का। और धंगादेव जो था फ्रेंड्स, इसको धंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये चंडेल डायनेस्टी का किंग था, ठीक है, चंडेल डायनेस्टी। और ये कहाँ का रूलर था फ्रेंड्स, यही जिजक भुक्ति यानी बुंदेलखंड वाला रीजन जो था वहाँ का रूलर था। और इसने कंदरिया महादेव टेम्पल बनवाया था, इसको ध्यान रखेंगे, धंगादेव या धंगा के नाम से आप जानते हैं जिसको, सॉरी। और नागभट्ट को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, नागभट्ट फर्स्ट जो था ये 730 से 756 एडी, 730 टू 756 एडी में ये रूल किए थे। और इसने प्रतिहार डायनेस्टी को फाउंड किया था, प्रतिहार डायनेस्टी। तो क्या याद रखेंगे आप, नागभट्ट। तो नागभट्ट जो था फ्रेंड्स प्रतिहार डायनेस्टी को फाउंड किया था। और एक्चुअल फाउंडर जो था फ्रेंड्स प्रतिहार डायनेस्टी का वो वत्सराज था, इसको आप ध्यान रखेंगे, वत्सराज वाज रियल फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है। मिहिर भोज जो था फ्रेंड्स वो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर था किसका, प्रतिहार डायनेस्टी का। मिहिर भोज बहुत पावरफुल रूलर, बहुत प्रोमिनेंट रूलर था प्रतिहार डायनेस्टी का, इसको याद रखेंगे। कैपिटल ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी फ्रेंड्स कहाँ पे था, कन्नौज, ठीक है। और इसका पुराना नाम फ्रेंड्स कन्याकुब्जा भी है, इसको ध्यान रखेंगे। महोदय श्री भी इसको बोला जाता है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, महोदय श्री और कन्याकुब्जा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, जो विजयालय था, जो विजयालय रूलर था, ये 850 से 871 एडी यानी 850 टू 871 एडी तक रूल किया था, ठीक है। ये चोल डायनेस्टी का रूलर था, चोला डायनेस्टी का। और इसने इस्टेब्लिश किया था चोला एम्पायर। सो हु फाउंडेड चोला एम्पायर, तो विजयालय, रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। और तंजौर था फ्रेंड्स, इसका कैपिटल था किसका, ये चोला डायनेस्टी का, तो इसको ध्यान रखेंगे, तंजौर। और बाद में चल के ये फ्रेंड्स कैपिटल चेंज हुआ था, मुझे बताइए कि वो कैपिटल क्या था। तो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, द रियल फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी फ्रेंड्स सियाक टू था, ये ध्यान रखेंगे, सियाक टू ये रियल फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी था। और इनका एक कैपिटल जो था ये धारा था, जो कि मध्य प्रदेश में है, अभी भी ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। धारा जो था वो मध्य प्रदेश में था, जो कि परमार डायनेस्टी का कैपिटल था। चालुक्यन रूलर फ्रेंड्स अग्नि कुल को बिलोंग करते थे, अग्नि क्लैन से ये ताल्लुक रखते थे, इसको ध्यान रखेंगे। तो चालुक्य वाज अग्नि क्लैन लिनिएज। और चालुक्यन जो था फ्रेंड्स, इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था, स्थापित किया गया था मूलराज वन, मूलराज वन इसके द्वारा स्थापित किया गया था, इसको याद रखेंगे। और कैपिटल सोलंकी डायनेस्टी का कैपिटल फ्रेंड्स याद रखेंगे अनहिलार, अनहिलार जो था फ्रेंड्स सोलंकी डायनेस्टी का कैपिटल था, ये याद रखेंगे, ठीक है। और एंशियंट टेम्प मैंने बता दिया फ्रेंड्स, महोदय श्री या कन्याकुब्जा जो है कन्नौज को बोला जाता था, इसको याद रखेंगे। कई बार ये आपको यूपीएससी में भी पूछा गया और पीसीएस में तो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो कन्याकुब्जा या महोदय श्री के नाम से एमपी पीसीएस में भी कई बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग। और ये जो था फ्रेंड्स कन्नौज जो आपके कैपिटल थे किसके, ये आप ध्यान रखेंगे, जो चोला डायनेस्टी था फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे आप। और जो एंशियंट नेम महोदय श्री या कन्याकुब्जा था ये फ्रेंड्स, ये किसके शासनकाल में था, तो मिहिर भोज के शासनकाल में था, इसको आप ध्यान रखेंगे। हेमचंद्र फ्रेंड्स एक एडवाइजर था किसका, सोलंकी किंग कुमारपाल का, तो ये इसको आप याद रखेंगे। कुमारपाल का एडवाइजर कौन था, हेमचंद। और हेमचंद का अगर क्वेश्चन में आपको नाम देखने मिलते हैं तो 80% से ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि हेमचंद नाम तो सुन लिया लेकिन उसके बारे में क्या है वो डिटेल आपको याद रखना है। तो हेमचंद एडवाइजर था किसका, सोलंकी रूलर कुमारपाल का। और 1143 से 1172 ईस्वी 1143 टू 1172 एडी में इसने रूल किया था, याद रखेंगे। राणा कुंभा कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अभी फिलहाल में भी
मुझे जैसा याद आ रहा है कि ये पीसीएस में पूछे गए हैं मैच मेकिंग में। राणा कुंभा याद रखेंगे, ये कहाँ का था, मेवाड़ रूलर था। ठीक है, तो राणा कुंभा हो गया, या आपको राणा सांगा जिसको महाराणा संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। राणा प्रताप को भी आप ध्यान रखेंगे, ये सारे मेवाड़ के रूलर थे। अभी भी मुझे याद आ रहा है कि ये रिसेंट आपके पीसीएस में कहीं पे यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मेवाड़ का रूलर जो था राणा कुंभा, इसने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था और अपने विक्ट्री पे, अपने विजय को दिखाने के लिए इसने विजय स्तंभ स्थापित किया था। कहाँ पे, चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है ये राणा कुंभा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इरेक्ट किया गया था, और ये अपने जीत के उपलक्ष्य में इसको खड़ा किया था। ठीक है, राणा सांगा और राणा प्रताप फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये रूलर था किसका, मेवाड़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लक्ष्मण सेन फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये बंगाल की तरफ का जो सेन डायनेस्टी था उसका रूलर था, इसको ध्यान रखेंगे। और ये 1178 से 1206 एडी के बीच शासन किया था, रूल किया था, इसको याद रखेंगे। और इसने इनिशिएट किया था एक नया संवत। तो मिडाइवल पीरियड में जो नया संवत स्टार्ट हुआ है, एरा बोल सकते हैं आप, वो लक्ष्मण सेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके पीसीएस में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, आप जाके चेक कीजिए, राइट। और द फेमस जूरिस्ट ऑफ मिडाइवल पीरियड, जो मिडाइवल इंडिया था उसका फेमस जूरिस्ट जो था उसका नाम याद रखेंगे, हिमाद्री, विज्ञानेश्वर, जिमुत वाहन। ये तीन जो है फेमस जो है जूरिस्ट हैं मिडाइवल पीरियड का, इसको ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी पीसीएस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बना के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं विज्ञानेश्वर के द्वारा, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, इसको आप ध्यान रखेंगे। विज्ञानेश्वर फ्रेंड्स लिखा था क्या चीज, मिताक्षरा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मिताक्षरा, इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी ड्रामा प्लेलिस्ट के नाम से भी अभी भी हाल में यूपीएससी प्रीलिम्स में वहाँ पे पूछा गया, प्लेज राइटर, ड्रामा राइटर के बारे में। ठीक है, तो अगर ये भी रिलेशन आपको पता है तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक में हेल्प होगा, राइट। सो रिमेंबर विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा। जिमुत वाहन जो फ्रेंड्स दया भाग लिखा था, इसको आप याद रखेंगे, जिमुत वाहन, दया भाग। ठीक है, और तीनों ये क्या थे, ये जूरिस्ट भी थे, इसको आप ध्यान रखेंगे मिडाइवल पीरियड का। ठीक है, और राजशेखरा बहुत फेमस मतलब एक स्कॉलर था, किसके कोर्ट में, गुर्जर प्रतिहार किंग महेंद्रपाल। महेंद्रपाल वन जो था फ्रेंड्स, इनके शासनकाल में, इनके कोर्ट में एक राजशेखर करके जो था वो एक बहुत ग्रेट स्कॉलर था। इसने बहुत सारे फ्रेंड्स टेक्स्ट कंपाइल किए हैं, जिसमें कि कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, वृद्धशाल और भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, ये सारे बुक हैं। तो ये बुक कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं, किसी भी पीसीएस एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। राजशेखरा याद रखेंगे, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, वृद्धशाल, भंजिका, भंजिका भी स्टार मार्क आप कर लीजिए फ्रेंड्स, कई बार पूछे गए हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। बाल रामायणा और भुवन कोश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मोटूपल्ली आप याद रखेंगे, ये एक इम्पोर्ट सी पोर्ट था जहाँ से कि भारत में उस समय आयात किया जाता था मिडाइवल पीरियड में, और ये ककातिया किंगडम को बिलोंग करता था। और आपने रुद्रमा देवी फ्रेंड्स मूवी देखा होगा, अगर आपने रुद्रमा देवी, तो वहाँ भी आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा। और अगर नहीं देखे हैं तो जाइए उस मूवी को एंजॉय कीजिए, वहाँ से बहुत सारे आपको जानकारी मिलेंगे ककाटिया किंग के बारे में। ठीक है, जो कि ये मोटूपल्ली जो सी पोर्ट था, ये कहाँ पे था फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट डे है, इसको ध्यान रखेंगे। मोटूपल्ली किसके द्वारा विजिट किया गया था, ये एक इटालियन स्कॉलर है, मार्को पोलो। ठीक है, इसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। और मार्को पोलो का जिक्र फ्रेंड्स आपको रुद्रमा देवी जो मूवी है यहाँ भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे रुद्रमा देवी जो है रुद्रसेन, जो कि एक लेडी रूलर थी, बट वो प्रिंस के रूप में कम से कम 25 साल तक शासन करती है, और एज ए मतलब मेल रूलर। और उसको जो है बाद में चल के ये मार्को पोलो जो है अपने बेटी को वहाँ पे किंग बनाता है, कहाँ पे, इटली में। किसको देख के, ये रुद्रमा देवी, जो यहाँ पे बोलता था कि यहाँ पे जब बेटी एक शासक बन सकती है, फीमेल बन सकती है, तो ये भी मार्को पोलो वहाँ पे अपने बेटी को शासक बनाया था, उससे इंस्पिरेशन लेके। इसको ये सारी कहानी आपको देखने को मिलेंगे। जाइए रुद्रमा देवी, अगर आप नहीं देखें, रुद्रमा देवी साउथ की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, जाइए आप उसको देखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स,
समरंगना सूत्रधार, समरंगना सूत्रधार फ्रेंड्स ये परमार किंग मिहिर भोज या भोज के द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे। ही ऑल्सो रोट सरस्वती कंठ है फ्रेंड्स, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, सरस्वती कंठभरम, KNTH कंठभरम है, ठीक है। सिद्धांत संग्रह फ्रेंड्स इसके द्वारा लिखा गया था। योगा सूत्र वृत्ति लिखा गया था। राजा मार्तंड लिखा गया है, राजा मार्तंड को आप स्टार मार्क कर लें, कई बार पूछा गया। विद्या विनोद लिखा गया है। युक्त कल्प सूत्र लिखा गया। चारुचार्य स्टार मार्क कर लें आप, कई बार आपको देखने को मिलेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है? मिहिर भोज या भोज, परमार किंग भोज के द्वारा। और भोजशाला जो टेम्पल है फ्रेंड्स ये धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? मिहिर भोज या परमार किंग भोज के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया था। कब? 1035 AD में, 1035 AD में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो टाइम पीरियड भी आप याद रखिए। क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चन होंगे MCQ के उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। गॉडेस सरस्वती जो है ये भोजशाला में इस्टेब्लिश किए गए हैं, इनको वहाँ पे वर्शिप किया जाता है। तो माता सरस्वती को आप ध्यान रखेंगे, वो उनका पूजा होता है कहाँ पे? भोजशाला में, ठीक है। और गांगेय देव जो था फ्रेंड्स वो रूलर था किसका? कलाचुरी डायनेस्टी। तो कलाचुरी डायनेस्टी का रूलर जो था वो गांगेय देव था। आपको ऐसा रिलेशन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। और इसने एडॉप्ट किया था एक टाइटल को, इसने एक टाइटल होल्ड किया था विक्रमादित्य का। तो मिडावल पीरियड में विक्रमादित्य किसने होल्ड किया था टाइटल? तो गांगेय देव किया था। और मुझे ये बताइए आप जो दूसरे कौन से शासक थे आपके जो विक्रमादित्य का टाइटल होल्ड किया था गुप्ता डायनेस्टी में, मुझे बताइए आप। तो ही स्टार्टेड इशूइंग गोल्ड कॉइन। तो मिडावल पीरियड में जब पहले के गोल्ड कॉइन एक्सटिंक्ट हो चुके थे तब जाके किसने गोल्ड कॉइन इशू करना शुरू किया था? तो गांगेय देव ने किया था, जो कि विक्रमादित्य का टाइटल होल्ड किया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन पेशेंस रखें, इससे क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे। और ये वीडियो जो देख रहा है वही मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को, इससे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बहुत जो ऑफ बीट क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके के टॉपिक को मैं बहुत सारे बुक से आपके लिए कलेक्ट करके लाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। PDF अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स तो वीडियो आप इसी चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो जरूर अपने दोस्तों में और ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं उसके साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।